Okay, good morning all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Today we start. ma'am. Okay, good morning all of you. Today we start new chapter, है ना? Chapter 8, wind, storm and cyclone, है ना? आज हम आपकी बुक का साइंस की बुक का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, ओके, देन वी कंटिन्यू. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, chapter 8, wind, storm and साइक्लोन, है ना? ओके, तो आप देख रहे हो, आपके सबके पास पीडीएफ होगा, मैंने सेंड किया था आपको चैप्टर का पीडीएफ भी सेंड किया था, और जिनके पास बुक है वो बुक में देखेंगे, ठीक है? तो आप जानते हो कि उड़ीसा was hit by a cyclone with wind, है ना? स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, है ना? इतनी स्पीड से एक साइक्लोन आया था, है ना? जिसमें कि बहुत स्पीड, जो विंड की जो स्पीड थी दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर, है ना? कब आया था? 18 अक्टूबर 1999, है ना? में आया था. द साइक्लोन स्मैश 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. ओके, उसने क्या किया था? ये साइक्लोन इतना पावरफुल था जिसने 45,000 हाउसेस जो है स्मैश, उनको बिल्कुल तरह से तोड़ दिया, है ना? वो पूरी तरह से दब गए थे, और जिसमें 7 लाख पीपुल होमलेस, और 7 लाख जो है 7 लाख पीपुल को उसने क्या किया था? होमलेस, यानी उनसे घर छीन लिया था. इतना पावरफुल था ये साइक्लोन, ठीक है? ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, उसी साल, है ना? यानी 1999 में ही 29 अक्टूबर को, है ना? एक बार 18 अक्टूबर को आया, फिर 29 अक्टूबर को, द सेम ईयर, उसी साल, ए सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड, इसमें भी विंड बहुत तेज स्पीड थी विंड की, और 260, है ना? 260 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा में दोबारा से आया. इट वॉज accompanied by वाटर वेव, और साथ में एक तो विंड की स्पीड तो थी ही, साथ में वाटर, है ना? बहुत स्पीड के साथ वाटर वेव्स भी आई, अबाउट 9 मीटर हाई, इतनी 9 मीटर ऊंची, है ना? इतनी ऊंची विंड. तो ये कैसा हुआ? बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गया, इसमें और भी ज्यादा नुकसान हुआ. थाउजेंड्स ऑफ पीपुल लॉस्ट देयर लाइफ, जिसमें थाउजेंड, हजारों लोगों ने, है ना, क्या हुआ था? अपनी लाइफ, यानी वो डेड हो गए थे, खो दी थी, है ना? प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड, यानी करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था, है ना? द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाया. जो ट्रांसपोर्टेशन में जिनका रोल होता है ना, वो सारे रुक गए. कम्युनिकेशन, यानी टेलीफोन वगैरह, यानी आपस में किसी तरह का कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, है ना? एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी नुकसान हुआ, क्योंकि जब वाटर भी साफ से था तो क्या हुआ? सभी इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर वगैरह थे वो सारे जल गए, खराब हो गए, ठीक है? तो इतना नुकसान हुआ. आगे देखें. बट व्हाट अ साइक्लोन, फिर भी साइक्लोन इतना नुकसान करती है ना. साइक्लोन ये है क्या? हाउ आर दे फॉर्म, ये कैसे बनते हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, क्यों ये इतना नुकसान करते हैं ना? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर, हम इन्हीं सारी बातों का आंसर हम फाइंड आउट करेंगे. वी बिगिन विद द सम एक्टिविटीज, है ना, इन्वॉल्विंग एयर.
हम एयर को लेते हुए सबसे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि व्हाट इज साइक्लोन, साइक्लोन है क्या। These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. साइक्लोन है क्या ये आपको बताएगी। Before we begin, हम शुरू करते हैं इससे पहले remember that the moving air is called the wind. जो moving air होती है ना, एयर तो है ना, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उसमें एयर है, और जो मूविंग एयर है उसी को हम विंड कहते हैं। और जब इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है तो ये विंड वेव्स बन जाती है ना। तो इसमें देखिए आवाज आता है, हेडिंग है जो दैट इज 8.1 एयर एक्सर्ट प्रेशर। अपना जो हेडिंग है दैट इज 8.1 एयर एक्सर्ट मीन्स होता है अप्लाई करना, है ना, करता है प्रेशर, यानी एयर में प्रेशर होता है ना, एयर किसी करता है उसको हम है। देखिए whenever an activity heating केयरफुल, जहां भी हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं वहां पर हमको बहुत केयरफुल, बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम अपने आप को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा लें। इट इज एडवाइज्ड दैट such activities are performed in the presence of an elderly person. कोई भी आपके पास, जब आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई ना कोई आपके पास बड़ा व्यक्ति हो, है ना, फ्रॉम वो आपकी फैमिली का भी हो सकता है। और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या तो हम टीचर के सामने हो या तो आप घर में भी कर रहे हैं तो आपके पास कोई बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यू नीड टू बॉयल वाटर, इसमें क्या करना है, हमको वाटर को बॉयल करना है। इन दी फॉलोइंग एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, हमने एक टिन केन लिया, हम ना एक टिन का बॉक्स लेना है, टिन केन विद ए लिड, जिसमें कि एक लिड, कवर करने के लिए एक लिड भी लगी हो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर 8.2 देखेंगे आप, है ना, 8.2 जिसमें है आप लिखा हुआ है कैन विद हॉट वाटर बीइंग कूल्ड, है ना, कैन विद हॉट वाटर बीइंग कूल्ड। जो हॉट वाटर है उसको हम यदि तुरंत ठंडा करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा उस टीन के ऊपर, ये आप देख पाओगे, है ना। ऐसा हमने एक टिन ले लिया, उसके बाद क्या करना है, हमने एक टिन लिया विद लिड, जिसमें कि लिड लगा हुआ है, यानी कवर करने के लिए उसमें जो कैप है ना। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर, इसको हमने आधा, हमने हाफ का पोर्शन में वाटर से फिल कर दिया है। हीट द केन ऑन ए कैंडल फ्लेम, है ना, आप उसे कैंडल फ्लेम पे रख के या गैस बर्नर पे रख के गर्म कर सकते हो। टिल द वाटर बॉयल, जब तक कि वाटर बॉयल ना होने लगे, है ना। जब वाटर, जैसे ही वाटर बॉइलिंग स्टार्ट करता है, लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स, आप कुछ देर तक इसको बॉयल होने दीजिए। फिर ब्लो आउट द कैंडल, इसके बाद आप कैंडल को बंद कर दें या गैस बर्नर को बंद कर दें। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द केन, जल्दी से क्या करना है हमको, जो लिड है, जो उसका कैप है, उसको टाइटली बंद कर देना है ना। पुट द लिड टाइटली ऑन द केन, उस केन के ऊपर उसका जो कैप है, लिड है, उसको बंद कर दें। पुट द केन केयरफुली इन ए शैलो मेटेलिक वेसल, है ना। पुट द केन केयरफुली इन ए शैलो मेटेलिक वेसल, किसी भी ऐसे बर्तन के ऊपर जो कि मेटल को हो उसके ऊपर रख देंगे, और ए वॉश बेसिन में आप रख दीजिए, जो वॉश बेसिन घर का होता है ना, तो उसमें आप रख सकते हो। क्यों, फिर इसके बाद जैसे आप वॉश बेसिन के ऊपर रखोगे एंड पोर फ्रेश वाटर, और जैसे ही आप टैप ऑन करेंगे नल का, तो फ्रेश वाटर जो कि ठंडा होता है, बॉइलिंग वाटर के कंपेयर में वो कैसा होगा, ठंडा होगा, कूल होगा। पोर मीन्स डालना, है ना। पोर फ्रेश वाटर ओवर द केन, और जैसे ही आप टैप ऑन करोगे और जो फ्रेश वाटर है वो केन के ऊपर पड़ेगा। व्हाट हैपेंस टू द, और बहुत ध्यान देना है, आप थोड़ा सा दूर हट जाएंगे, है ना, जैसे ही ऑन करेंगे तुरंत दूर हटिए।
व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ केन? तो आप देखेंगे कि उस केन के अंदर हॉट वाटर था, बॉइलिंग वाटर था, टिन जो केन है वो भी हमारा गर्म थी, है ना। उसके ऊपर सडनली आपने फ्रेश वाटर या कूल वाटर डाला तो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे जो केन है उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा, है ना। कैन यू गेस व्हाई द शेप ऑफ द केन गेट डिस्टोर्ड, है ना। क्यों उस जो टिन का शेप क्यों चेंज हो जाता है? इफ यू कैन नॉट गेट ए टिन केन, यू टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल आप ले सकते हैं, है ना। फिल इट विद हॉट वाटर, ठीक है। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, प्लेस द जो बॉटल है अंडर रनिंग वाटर। तो भी आप यदि सपोज दैट आपके पास कोई प्लास्टिक बॉटल है, उसमें आपने गर्म पानी फिल किया और जल्दी से गर्म पानी निकाल करके, है ना, उसके कैप लगा करके उसके फ्रेश वाटर आप डालोगे तो आप देखोगे उसका भी शेप चेंज हो जाता है। Recall now some of your experiences when you fly एक, अच्छा इसमें देखिए क्या वजह है। आपका जो टिन केन है, देखिए जब आपने टिन केन क्या हुआ, जब आपने बॉईल किया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो बॉईल हो रहा था तो उसके अंदर क्या हुआ, एयर प्रेशर, है ना। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अंदर भी एयर प्रेशर था क्योंकि जो आपने बॉईल किया है ना। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद भी एयर बनी, है ना, जो कि उस टिन केन के अंदर थी, जिसकी वजह से वो जो टिन के अंदर का प्रेशर है, टिन के बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको बैलेंस किए हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, ऊपर से फ्रेश वाटर या कूल वाटर टिन केन पे अब डालते हैं, जो टिन केन जो है वो सडनली क्या होता है, कूल, ठंडा होता है ना। तो जो वाटर वेपर थी टिन केन के अंदर, है ना, जो वाटर वेपर है, जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस यानी कूलिंग होता है, और वो जो वाटर वेपर है जो कि एयर के फॉर्म में थी, वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो एयर के फॉर्म में जो वाटर वेपर है, जो एयर है उस टिन केन के अंदर, वो उसमें कंडेंसेशन हुआ, कूलिंग हुआ और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब जो टिन के अंदर जो एयर थी या वाटर वेपर था वो पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या हुआ, जो टिन के अंदर जो एयर का जो प्रेशर है वो कम हो गया, किसके कंपेयर में, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में, जिसकी वजह से बाहर से फोर्स सप्लाई हुआ उस टिन के ऊपर और उसका शेप चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो टिन के अंदर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। बाहर मैक्सिमम है, टिन के अंदर मिनिमम है। दैट्स वाई जो टिन का जो शेप है वो क्या हो जाता है, डिस्टोर्ड, यानी शेप उसका डिस्टर्ब चेंज हो जाता है। ओके, दैट इज द रीजन। ओके, इस वजह से ऐसा होता है। अब देख लीजिए इसमें, इफ यू, अच्छा अब काइट वाला हमें करना था। ओके, इफ यू आर, ओके, इफ यू आर इन ए बोट, सपोज आप पहले काइट देख लेते हैं। व्हेन यू फ्लाई ए काइट, सबने पतंग उड़ाई होगी, तो डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प? सपोज दैट आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में उड़ाते हैं, जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है। सपोज यदि विंड ब्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, है ना, यानी विंड कहाँ से आ रही है, हमारे पीछे से, है ना, हमारे पीछे से विंड आ रही है और इस डायरेक्शन को जा रही है, तो हम इसी डायरेक्शन में काइट को क्या करेंगे, फ्लाई करेंगे। तो क्या होता है, यस, तो इसमें यही क्वेश्चन किया गया है कि देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, है ना। या इसमें कह रहा है डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक, आपकी जो पीछे से विंड आ रही है वो आपकी हेल्प करती है, बिल्कुल करती है ना, क्योंकि उसी डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। तो हमें क्या होता है, दैट इज वेरी हेल्पफुल, किसमें, व्हेन वी आर गोइंग टू फ्लाई आवर काइट, वो इजिली फ्लाई करता है ना, और इजिली हम काइट को फ्लाई कर पाते हैं। इफ यू आर इन ए बोट, आप बोट में हो, इज इट इजियर टू रो, है ना। सपोज दैट यू आर इन बोट, आप बोट में बैठे हुए हैं ना, बोट में बैठे हुए हैं, इज इट इजियर, आसान होगा, टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, है ना। सपोज दैट आप बोट में बैठे हैं, है ना, और बोट चल रही है,
है ना। और यदि आपके जो पीछे से बिहाइंड, पीछे से बिहाइंड, आपके पीछे से जो एयर आ रही है, क्या वो आपको हेल्प करेगी? यस, वो भी करेगी, क्योंकि जहां से हम बैठे हुए हैं यदि पीछे से एयर आ रही है, सपोज हम जो वाटर करंट है ना, उसी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यदि एयर भी आ रही है उसी डायरेक्शन में, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, हमारी हेल्प करेगी किसमें? इन मूविंग, है ना। क्या जो बोट है वो इजिली वाटर के ऊपर मूव करेगी। यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा? वी फेस डिफिकल्टी, है ना, हम इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? यस, आपने ये भी फील किया होगा जब कभी हम साइकिल चलाते हैं, है ना, यदि हम विंड के डायरेक्शन में होते हैं तो हमारी साइकिल जो है इजिली मूव करती है। यदि सपोज विंड के हम अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाएंगे, वी फेस सम डिफिकल्टीज, तो हमको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं ना आप लोग? ओके, यू गॉट इट? क्लियर है ना अंशिका? यस। तो अब आगे देखिए इसमें। Okay, you know that we have to fill air into the bicycle tube. हम जानते हैं जो बाइसिकल है उसमें जो ट्यूब्स होते हैं उसमें भी एयर फिल होती है टू कीप इट लाइट, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? टाइट हो जाते हैं। जो बाइसिकल के ट्यूब है जिसमें एयर अच्छे से फिल है तो वो टाइट रहते हैं। आल्सो यू नो दैट ए बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल, सपोज यदि हमने बहुत ज्यादा उसमें एयर फिल कर दी है तो विद एयर में बस, तो कभी कभी फट भी जाते हैं, है ना। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड दी ट्यूब? तो क्या करती है, जब आपने सपोज यदि मिनिमम अमाउंट में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एयर डाली तो सिर्फ वो टाइट होंगे, लेकिन एक्सेस अमाउंट में जब आप एयर डाल देते हो ट्यूब के अंदर तो वो एयर प्रेशर अप्लाई करती है और उस प्रेशर की वजह से कभी कभी ट्यूब फट जाते हैं। ओके, तो दैट इज एयर प्रेशर। यही है अपना टॉपिक, एयर एक्सर्ट प्रेशर, यानी एयर जो है प्रेशर अप्लाई करती है। ओके, फिर है, आप इसमें देखें। ओके, हाँ, डिस्कस विद योर फ्रेंड हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप इट इन द शेप। और जब तक ट्यूब में एयर रहती है, वो जो हमारा ट्यूब है वो भी हमारा शेप में रहता है, बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है। All these experiences show that the air exerts, इन सारी एक्सपीरियंसेस से जितनी भी हमने एक्टिविटीज देखी उन सबसे हमको पता चलता है कि एयर जो है प्रेशर अप्लाई करती है। इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, है ना, बैनर्स, आपने देखा होगा कि जो ट्रीज होते हैं कभी कभी उनकी लीव्स बहुत तेजी से, है ना, आपको उनमें मूवमेंट दिखाई देगा। दैट इज ड्यू टू एयर एक्सर्ट प्रेशर, है ना, एयर प्रेशर की वजह से होता है। और फ्लैश जो है ना, फ्लैश को भी देखा होगा, ब्लटर व्हेन द विंड, फ्लैश को भी विंड की डायरेक्शन में ही उड़ते हुए आपने देखा होगा, ब्लटर, है ना, फ्लटर करते हुए, फ्लटरिंग यानी उड़ते हुए देखा होगा। In blowing, okay, you can list some more experiences which show that the air has pressure. इन सारी एक्टिविटीज की तरह आप कुछ और भी एक्टिविटीज एक्सपीरियंस इसमें जोड़ सकते हैं जो आपने फील किया हो। Let us now try to explain why the cane or bottle gets restored as water। देखिए वही एक चीज है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिए। As the water is poured over the cane, जब आप डालोगे, some steam is इन दी केन, वही जो स्टीम है दैट इज वाटर वेपर, उसी को हम बोलेंगे, जो कि एयर की फॉर्म में होती है ना। तो कंडेंसेस, वो ठंडी हो जाएगी एंड कन्वर्ट इनटू वाटर, और जैसे ही वो वाटर वेपर की कूलिंग होगी, कंडेंस होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर छोटी छोटी बूंदों में, यानी वाटर में बन गई, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, जिसकी वजह से जो स्टीम केन के अंदर जो एयर है उसका अमाउंट कम हो जाएगा या बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द केन डिक्रीजेस, जो केन है, केन के अंदर, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द केन, जो केन के अंदर है वो उसके प्रेशर डिक्रीज हो गया यानी कम हो गया। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड जो प्रेशर है उसके कंपेयर में टिन के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो गया। एज ए रिजल्ट द केन गेट कॉम्प्रेस, यानी इसी वजह से जो बाहर से फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है, अंदर प्रेशर नहीं है, तो वो टिन अंदर की ओर क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है।
ओके, और उसका स्टेट जो है वो डीस्टोर्ड हो जाता है, चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, चलिए आज हम इतना ही रखेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा पढ़कर आइएगा और इसके बाद हम कल आगे पढ़ेंगे। हाँ बेटा, तो आज हमने इस चैप्टर में ये समझा कि एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर जो है सारे ऑब्जेक्ट में, हम में और आप में भी प्रेशर अप्लाई करती है। ओके, तो ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनुज, अब आप बोलिए, अब अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए। अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया? Ma'am. हाँ जी, अभी तक जो पढ़ा हमने, जो हमारा आज का हेडिंग था, टॉपिक था एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हाँ, कहीं पर Yes, किसी, ma'am. हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए। No, ma'am. ओके, No, इसके, ma'am. हाँ, इसके आगे का No, जो ma'am. नेक्स्ट हेडिंग है वो पढ़ के आएंगे, उसे हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और कल आपका पेपर भी है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. ओके देन, बाय बेटा। Thank you, ma'am. Bye, Thank ma'am. you, वेलकम ma'am. बेटा। Thank you, ma'am.